আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছে बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे बड़ा मोर्चा। अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं, कानूनी लड़ाई और विपक्षी एकता की भी हो रही है। क्या बंगाल की हार के बाद ममता बनर्जी बनेंगी पूरे विपक्ष का नया चेहरा? क्योंकि अब उन्होंने कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक सबको बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का न्योता दे दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी हार के बाद अब सियासी संग्राम और तेज होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हमारा पहला दुश्मन बीजेपी है और उसके खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना ही होगा। ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা না হলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার। কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই। সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন যারা বিজেপির সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন, ছেলে মেয়েদের কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে মারা হয়েছে, সহ সমস্ত স্টুডেন্ট ইউনিট, ছাত্র যৌবন, এনজিও, বিজনেসম্যানরা করবে না, বিকজ তাদের ইন্টারেস্ট আছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আসবেন। তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব, তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান, আমি 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে, আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चौपाल और मैं हूं धीरज ढिल्लों। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद पहली बार ममता बनर्जी इतने आक्रामक अंदाज में सामने आई हैं। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो दूसरी तरफ कालीघाट स्थित अपने आवास के पास ममता बनर्जी ने अलग सभा कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आतंक का राज शुरू हो चुका है। उन्होंने विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ से बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मंच बनाने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा है, कांग्रेस हो, वाम दल हो या अल्ट्रा लेफ्ट मतलब अतिवादी वामपंथी, सबको बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल बातचीत करना चाहता है तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। यानी साफ है कि चुनावी हार के बाद अब टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की नई रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ही नहीं, ममता बनर्जी अब कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मिलकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है और अब इस मुद्दे को अदालत में चुनौती दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और मेनका गुरुस्वामी जैसे बड़े वकील हमारे साथ हैं। मैं खुद भी एक वकील हूं, हमें लड़ना आता है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री
पद पर रहते हुए उन्हें मिलने वाली मोबाइल सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने बहुत ही सीमित अनुमति दी। इस बीच ममता बनर्जी ने दावा किया है कि देश के कई बड़े विपक्षी नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, बिहार से तेजस्वी यादव और यूपी से अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल से हुई है। यानी ममता अब बीजेपी के खिलाफ नेशनल लेवल पर विपक्षी एकता का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि बीजेपी ने ममता बनर्जी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा है कि जो नेता बंगाल की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं उन पर टिप्पणी करके समय बर्बाद हम करना नहीं चाहते। बीजेपी अब बंगाल के विकास पर ध्यान देगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और फिर गवर्नर को विधानसभा भंग करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया है, तो उसमें भी उन्होंने अपने आप को एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं बताया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता का नया चेहरा बन पाएंगी? क्या चुनावी हार के बाद टीएमसी कानूनी लड़ाई से बीजेपी को घेर पाएगी? और क्या बंगाल की राजनीति में टकराव अब और बढ़ने वाला है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।